वेलकम बैक दोस्तों। तो आज का दिन है 4 मई और ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। जो हम लॉजिक जो डिस्कस किए हैं जो वीडियो 1 और वीडियो 2 में, अगर आपने वो देखे नहीं है तो मेरे वीडियोस की लिस्ट में आपको वो मिल जाएंगे कि हाउ टू फाइंड अ स्टॉक फॉर next day and how to trade that stock. Once you find the stock, how we will trade in the another day. तो इसी का लाइव मार्केट में मैं आपको एक आज बैंक निफ्टी में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि बैंक निफ्टी में आज क्या मूवमेंट हो सकती है। अब देख सकते हैं आप 10:40 AM हुए हैं, अभी तक मार्केट ऑन है। एंड जो भी मैं प्रेडिक्ट अभी जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वैसा होता है कि नहीं होता है, हम ये जो ग्रुप है टेलीग्राम में, इसमें हम फॉलो करेंगे कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए कि कोई भी स्टॉक लेने से पहले उसके उसमें कल क्या हुआ था वो हमें देखना है। तो कल क्या था, 3 मई था। तो 3 मई में गैप डाउन ओपन हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, गैप डाउन ओपन होने के बाद उसने कैसे रिएक्ट किया वो हम देखेंगे। देखिए, गैप डाउन ओपन होने के बाद हम इसका एक हाई मार्क करेंगे, इसका एक लो मार्क करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ और उसका भी हाई ब्रेक हुआ, दैट मीन्स हायर हाई ब्रेक हमें मिल गया। फिर मार्केट डाउन नीचे आ गया, लो ब्रेक किया, बट इसका लो इंटैक्ट रहा, लो ब्रेक नहीं किया। तो जो जब ये लो ब्रेक नहीं करता तो ये लो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। ओके, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये लो ब्रेक ही नहीं किया, फिर मार्केट ऊपर गया, वापस हाई ब्रेक किया एंड कहीं ना कहीं वापस एक हायर हाई भी ब्रेक किया। तो ये मार्केट बहुत ही कंफ्यूजिंग था कल के लिए, इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि मार्केट आज वन डायरेक्शन में रहेगा। मतलब अगर हाई ब्रेक किया तो वन डायरेक्शन, लो ब्रेक किया तो, या अगर ये हाई ब्रेक किया तो वन डायरेक्शन और लो ब्रेक किया तो वन डायरेक्शन। बट हम जब भी हाई लो ब्रेक की बात करते हैं हम बफर पॉइंट यूज करते हैं टू बी श्योर। कोई भी हमको मतलब क्या बोलते हैं कि हमें ट्रैप नहीं होना है, फॉर अवॉइड ट्रैपिंग हम बफर यूज करते हैं, ताकि हम श्योर शॉट हो जाए कि बफर के साथ भी श्योर है ट्रेड, तो हम आगे जा सके। तो ये तो हो गया कल का दिन। कल का दिन था कंफ्यूजन था। परसों क्या हुआ, परसों भी ऐसा कुछ कंफ्यूजन था क्या? तो परसों देखेंगे क्या था। परसों भी हाई लो मार्क कर दिया। देखो परसों भी क्या था, हायर हाई ब्रेक हुआ, लोअर लो ब्रेक हुआ, राइट। तो दैट मीन्स परसों भी कंफ्यूजिंग डे था और कल भी कंफ्यूजिंग डे था। ओके, परसों भी कंफ्यूजन था, कल भी था, उसके पहले कोई कंफ्यूजन नहीं था। तो 2 दिन कंफ्यूजन है। ओके, बहुत कंफ्यूजन है, यहाँ कंफ्यूजन था, यहाँ भी कंफ्यूजन है। अब आज के दिन मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि मार्केट जो भी साइड ब्रेक करे उसके मतलब उसके ऊपर ही क्लोज दे। मतलब अगर 15 मिनट्स का हाई ब्रेक किया है तो ऊपर ही क्लोज देना चाहिए। ओके, अगर लो ब्रेक किया है तो नीचे ही क्लोज देना चाहिए। तो ये हाई लो ब्रेक हम कैसे रनिंग मार्केट में गेस कर सकते हैं, तो ये लाइव एग्जांपल मैं आपके लिए लाया हूं। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें पता है 15 मिनट्स का ब्रेक हुआ तो उस साइड में रहेगा, और हम सेकंड कैंडल का जो ब्रेक है उस लॉजिक से भी हम थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करेंगे कि हो रहा है कि नहीं। तो क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप हुआ, मार्केट 200 पॉइंट्स का गैप अप हुआ। फिर इसने ये कैंडल इमीडिएटली इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया है, 10 पॉइंट का हाई है वो ब्रेक किया है। देन मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, नीचे देखिए सस्टेन नहीं कर पाया, बायर इतने स्ट्रांग है, सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये कैंडल से तो हमें ऐसा ही दिख रहा है कि मार्केट अप ही रहेगा आज के दिन। बट हम ट्रेड कब ले, ट्रेड कब ले, ये सबसे बड़ी चीज होती है। और मार्केट भले ही इस कैंडल ने बताया है कि अप है, बट क्या पता नेक्स्ट कैंडल कोई ऐसी बन जाए रेड, हो सकता है ना ये ट्रैप हो बायर के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो कैसे हम डिसाइड डिसाइड करें, तो उसके लिए हमारे पास बफर का लॉजिक है, जो कि हम 0.20% ब्रेक एंड 0.10% क्लोज के लिए यूज करते हैं। तो 0.20% ब्रेक अगर इस हाई से 0.20% ब्रेक हुआ है तो हम बाय साइड रहेंगे, बट एक कंडीशन है कि वही कैंडल 0.10% क्लोज भी होनी चाहिए। ओके, ये हो गया ओआरबी का लॉजिक के लिए ब्रेक। फिर सेकंड कैंडल के लिए भी हम चेक करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ सेकंड कैंडल से, देखिए यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, दैट मीन्स हमारी बाइंग अभी तक बनी नहीं है। फिर नीचे हुआ, ये ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया। जब ये रेड कैंडल थी तब मैं यही सोच रहा था कि क्लोज हो जाए, अगर क्लोज होती तो मैं सेल साइड ही बैठता, सेल साइड ही हम सोचते हैं आज के दिन के लिए। बट अगेन इसमें और एक, अब देखेंगे और एक पैटर्न बना है जो मैंने मेरे वीडियोस में बताया है कि 15 मिनट्स की कैंडल बनी, हाई ब्रेक किया, इमीडिएटली लो ब्रेक किया। अब जो भी साइड अगर फॉर एग्जांपल अभी ये हाई ब्रेक करता है तो आज की मूवमेंट एकदम एकदम ट्रेंडिंग डे रहता है। आज शायद
इतना ट्रेंडिंग डे हो सकता है कि 700-800 पॉइंट का मूवमेंट भी आ सकता है। बट उसके लिए क्या होना जरूरी है कि फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करना जरूरी है। वो कब ब्रेक करेगा वही हमें देखना है। ओके, तब तक हम कोई भी बाय पोजीशन अभी फिलहाल के लिए नहीं लेंगे। तो हम बफर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल एक्सेल से कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास कैलसी है उससे कर सकते हैं इमीडिएटली। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वैल्यू लिखा है। ये फर्स्ट कैंडल का हाई है, ये सेकंड कैंडल का हाई है। ये फर्स्ट कैंडल का लो है और ये सेकंड जो कैंडल है उसका लो है। तो इस हिसाब से हम सेकंड कैंडल का ब्रेक देखेंगे। 32,592 होना चाहिए था और 32,545 होना चाहिए था। तो देखो दोनों यहाँ पे हमें मिल गए थे लो। आप देखिए यहाँ पे आपको लो दिखाई देगा, 32,509 है, मतलब दोनों जगह पे ब्रेक है। बट ट्रेन कंफर्मेशन के लिए हमें क्लोज भी होना जरूरी है। ये मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि ऐसे डेज अपने लिए तो ट्रैप होने से आप बच सकते हो। कहीं किसी ने अगर यहाँ पे घाई घाई में सेल ले लिया है, मार्केट गिर रहा है और किसी ने सेल ले लिया, तो वो पूरी तरह से ट्रैप हो गया। हाँ, उसको जरूर थोड़े से पॉइंट मिले। अगर कोई स्कैल्पिंग कर रहा है, स्कैल्पिंग में 5-7 मिनट, 5-10 मिनट में निकल जाना या 2-3 मिनट में निकल जाना तो ठीक है। बट लेकिन अगर कोई स्कैल्पिंग नहीं कर रहा है, कोई बिगिनर है, वो कर रहा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। तो हम देखेंगे क्लोज क्या है। क्लोज है, देखिए आपको दिख रहा है 32,800। दैट मीन्स क्लोज हमें मिला ही नहीं। क्लोज हमें मिला नहीं है, दैट मीन्स अगर सेल कंफर्म नहीं हुआ है तो बाय भी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन काउंटर ट्रेड में हम बाय के लिए बैठ सकते हैं, बट दैट अगेन टू रिस्की। जब तक ट्रेंड अगर नहीं कंफर्म होगा, आपको अगर रिस्की करना है, ट्रेंड रिस्की करना है, तो आप ये इसी जगह पे अगर किसी ने बाय किया होता, ये सोच के कि शायद कैंडल क्लोज नहीं होगी और मुझे अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, तो वो सक्सेसफुली हुआ है। क्योंकि ये कैंडल की मूवमेंट तकरीबन 300 पॉइंट्स की है, तो उसको 300 पॉइंट इंट्राडे में मिल गए हैं। अगर किधर इधर लिया है तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट मिल गए हैं। तो वो रिस्की काउंटर ट्रेड होगा। बट मैं आपको बोलता हूँ कि काउंटर ट्रेड रिस्की मत कीजिए, आपका कैपिटल रिस्क में मत डालिए। कभी कभी कभार क्या होता है, क्लोज नहीं होता है और सेकंड कैंडल इमीडिएटली अगर बहुत बड़ी रेट बन जाएगी तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अगर स्टॉप लॉस नहीं रखते आप तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है आपका। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें यही देखना है कि ये ब्रेक क्या, ये जो कैंडल है ग्रीन, ये देखिए इसका हाई तो ब्रेक किया है, बट लेकिन देखिए 32,893 है। हमें क्या चाहिए? 32,894.36। फॉर राउंड फिगर हम 32,895 करेंगे एंड क्लोज राउंड फिगर 32,862 करेंगे। अगर ये दोनों हमें मिल जाते हैं इस कैंडल में फॉर एग्जाम्पल, तो हम बाय के लिए रहेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो जस्ट वेट एंड वॉच करेंगे। दो कैंडल होगी जब 11:15 और 12 बजे की, 11:45 12 की जो कैंडल होगी, उस बेसिस से हम ट्रेड करेंगे। लेकिन अब अब मैं सोचता हूँ कि ये ब्रेक हो चुका है, अब आप सिर्फ क्लोज का इंतजार करेंगे नहीं। अब नेक्स्ट कैंडल कुछ जो भी हो, ये 894 ब्रेक होनी ही चाहिए, बिकॉज अभी तक ये ब्रेक हुई नहीं है। तो 894 ब्रेक होके 861 क्लोज होनी चाहिए एंड 903 ब्रेक होके 870 क्लोज होनी चाहिए। अगर कोई कैंडल आपको 32,910 के अबो देती है ब्रेक और क्लोज भी मिलती है, तो आप बाइंग रह सकते हैं। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने की चांसेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ तक अगर कैंडल गई 32, तो थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट आएगा, तो उस रिट्रेसमेंट में आप बाय बैठिए। अच्छा खासा ट्रेंडिंग डे रहेगा। अगर रिट्रेसमेंट नहीं भी आता है, अगर रिट्रेसमेंट सॉरी नहीं आता है इन द सेंस बहुत ज्यादा भी आता है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम सुपर आज ट्रेंड है मेरे हिसाब से, तो आज बाइंग के लिए ट्रेंड है। तो आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस ज्यादा है, 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बट बिलीव मी आपको 1:2 भी मिल सकता है अगर ये ब्रेक एंड क्लोज हुआ तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं कि ट्रेंडिंग डे कैसे है। तो जब तक आपको प्रॉपर ट्रेंड कंफर्म नहीं होता है, आप बाय में नहीं बैठे, आप सेफ है। किसी ने यहाँ बाय लिए बैठा है, तो वो भी ट्रैप हो चुका है। किसी ने यहाँ पे सेल लिया है, वो भी ट्रैप हो चुका है। ओके, यहाँ बाय लिया है, वो भी अभी थोड़ा सा 19-20 चल रहा है, डाइसी चल रहा है, चलेगा नहीं चलेगा, राइट? तो हमको अगर कैपिटल से बचाना है, कैपिटल सेव करना है, तो ट्रेंड के साथ चलिए। आज अगर 32,900 ब्रेक होता है, 32,910 के आसपास, 905 के आसपास, और ये 32,861, 32,870 फॉर एग्जांपल राउंड फिगर 32,870 के आसपास क्लोज दे देता है, तो जस्ट नेक्स्ट कैंडल में जरा सा भी रिट्रेसमेंट आएगा, आप राइट कर लीजिएगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये वीडियो मैं यहाँ एंड करता हूँ फिलहाल के लिए।
और मैं कंटिन्यूशन नहीं करता हूँ, मैं आपको मेरे ये जो टेलीग्राम चैनल में है, उसमें आपको कंटिन्यू बताऊंगा जब भी अगर ट्रेंड कंफर्म होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम आज ट्रेड नहीं करेंगे, बट अगर कंफर्म होता है तो ट्रेड को छोड़ेंगे भी नहीं। और एक जो मेरा जो ये में और जो पाइवट लेवल के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो ये मैं पहले ड्राइंग क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। देखिए आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ऑलरेडी वो रेजिस्टेंस टू को ऊपर ही क्लोज, रेजिस्टेंस टू के ऊपर ही है, यहाँ पे ही रेजिस्टेंस टू के ऊपर। तो ये मेरे ख्याल से जब भी रेजिस्टेंस टू के ऊपर रहता है और जो हाई कैंडल है जिसका 32806 है, अगर किसी कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज दिया है, 806 के ऊपर क्लोज दिया है, जिस कैंडल ने भी R2 लेवल जो भी अप लेवल है वो क्रॉस किया है, और अगर क्लोज मिला है ऊपर के लेवल पे, जो हाई जिस कैंडल ने भी क्लोज दिया है ऊपर, उस कैंडल का हाई करेंगे। और उस कैंडल का हाई, फॉर एग्जांपल मैं कंफ्यूजन के लिए वापस समझाता हूँ, ये जो कैंडल है इसने R2 लेवल वापस ब्रेक किया ऊपर की तरफ से, तो इसका एक हाई बना होगा, वो है 32806। अब हमको ये कैंडल ढूंढनी है कि 32806 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज दे रही है कि नहीं। तो इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल आप देखोगे 32823 है। दैट मीन्स इस लॉजिक के हिसाब से तो परफेक्ट अभी भी बाई ही बन रहा है मेरे हिसाब से। ओके, जब तक कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज ना हो, और क्लोज हुई तो कोई बात नहीं, जिसका ये लो बनेगा, इस लो के नीचे भी एक कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो अगर आप बाइंग रिस्की बायर है, रिस्की बाय करना चाहते हैं, आपका भी कोई लॉजिक फुलफिल कर रहा है बाइंग के लिए, तो आप जरूर बाय में बैठिए। ओके, जब क्योंकि जब अगर 32,900 का कंफर्मेशन आएगा तो आप ऑलरेडी बाय में बैठे रहेंगे। तो अगर इस लॉजिक से आपको बाय में बैठना है तो आप बैठ सकते हैं, बट मैं नहीं बैठूंगा बाय में जब तक 32,805 का ब्रेक नहीं हो जाता और लगभग 32,870 का क्लोज नहीं हो जाता। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और अगर कोई स्टॉक आपको जानने हैं तो स्टॉक मेरा ऑलरेडी स्क्रीनर, सारे वीडियोस में मैंने स्क्रीनर बोला ही है, देखा ही गया है, तो उस हिसाब से आज एक्सिस बैंक ट्रेड करने के लिए बनता ही है। एक्सिस बैंक हम देखेंगे कि क्या हुआ है। एक्सिस बैंक देखो, अभी तक उसने कोई भी इनसाइड 3 कैंडल के लॉजिक के हिसाब से तीनों कैंडल इनसाइड ही है। ओके, अब जो भी कैंडल ब्रेक देगी हम उस साइड में बैठेंगे। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी अगर ब्रेक देगी तो एक्सिस बैंक भी ब्रेक देगा, और जैसी ब्रेक हमें मिलेगा हम बाय साइड के लिए रहेंगे। एक्सिस बैंक इज अ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कल क्या हुआ था एक्सिस बैंक में, देखिए हाई हायर, लो लोअर और बीच में क्लोज हुआ है, राइट। तो परफेक्ट सिचुएशन है, बट हाई ब्रेक होने दीजिए। अगर बैंकिंग स्टॉक आपको नहीं लेना है, बैंक निफ्टी आपको नहीं लेना है, तो एक्सिस बैंक आप सॉरी जरूर ले सकते हो। तो और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कोई और कोई स्टॉक तो नहीं बन रहा है। हम देखेंगे यहाँ पे टेस्टिंग बीइंग लॉजिक पे क्लिक करेंगे। ओके, एंड देन देखेंगे कि ये जो दो है यहाँ पे हम बाइंग के लिए करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल का कंफर्मेशन। देन ये मिडल के लिए देखते हैं कोई आया है क्या हमें। देखिए कोई स्टॉक नहीं है फिल्टर में, कोई सेल के लिए आया है क्या स्टॉक, सेल के लिए भी कोई स्टॉक नहीं है। ओके, तो देखेंगे, ये बंद करेंगे और देखेंगे कि सिर्फ हाई ब्रेक में कोई स्टॉक है क्या, मतलब हाई लो ब्रेक एंड कोई स्टॉक आया है क्या, नहीं आया है। इसमें कोई स्टॉक आया है क्या, इसमें भी कोई स्टॉक, आज तो कोई स्टॉक है ही नहीं। तो आप स्टॉक है नहीं तो आप इंडेक्स कर सकते हो। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है स्टॉक है नहीं तो मार्केट क्या बोलते हैं कि कंफ्यूजिंग रहे, यहाँ पे नीचे ही क्लोज हो और कल हमें मौका दे, यहाँ पे नीचे ही क्लोज हो, ऐसा भी हो सकता है। अब डिसिसिवली ऊपर तो जा रहा है, बट जब तक ब्रेक नहीं होगा हम बाइंग नहीं लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई स्टॉक है नहीं, हमने देख लिया। एंड कल के लिए एक्सिस बैंक में देख रहा था, बट जैसे ही वो एक्सिस बैंक ब्रेक होगा तो ही हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ब्रेक होने के बाद 0.20% आप कैलकुलेट जरूर करना। ओके, कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ 71860 का हमको 20%, 0.20% चाहिए, जो कि 720। अगर 720 ब्रेक करता है और 71950 के आसपास क्लोज देता है तो रिट्रेसमेंट आएगा, बाइंग में आप बैठ जाइएगा। ओके, जब तक नहीं आता है तब तक मत बैठिएगा। पर मेरे ख्याल से अगर बैंक निफ्टी एक्टिवेट हुआ तो जरूर एक्सिस बैंक भी एक्टिवेट हो जाएगा। जब तक एक्टिवेट नहीं होता हम नहीं ट्रेड करेंगे। बट अगर किसी का छोटा सा टारगेट है 100-150 पॉइंट का, तो आप इस पॉइंट पे बाय बैठ सकते हैं, बाय दिस लॉजिक, बायवेट का लॉजिक से हिसाब से। बट आई विल से कि अवॉइड, फर्स्ट ट्रेंड कंफर्म होने दीजिए फिर बैठेंगे।
ओके, अगर आपको एक्सिस बैंक, मैं क्यों बोल रहा हूँ ट्रेंड कंफर्म होने दीजिए, बिकॉज जब ट्रेंड कंफर्म होता है ना तो पावर ज्यादा होती है। आप अभी भी बाय ले सकते हैं कि इस कैंडल में अगर ट्रेंड कंफर्म हुआ तो आपका बाइंग ऑलरेडी लेवल पे है, बट वो रिस्की बाइंग हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ट्रेंड कंफर्म होने दीजिए, फिर हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज शेयर द वीडियो। और मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बताऊंगा कि ये सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, एक्सिस बैंक बैंक निफ्टी। थैंक यू वेरी मच।